डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें क्वेश्चंस लिखने हैं जो मैंने स्टोरी आपको बताई, द सर्वेंट। क्वेश्चन के ज़रिए आप अच्छे से समझ पाओगे। वाई हैड जेरेज़म बीन गोइंग अबाउट इन वेन इन द विलेज? वाई हैड जेरेज़म बीन गोइंग अबाउट इन वेन इन द विलेज? विलेज में वो क्यों फजूल में गया? उसका सारा वो जो टॉयल किया उसने, हार्ड वर्क किया, वो क्यों सारा फजूल में हो गया? जेरेज़म had been called to the village for military duty. उसको मिलिट्री ड्यूटी के लिए अपने विलेज मॉस्को में बुलाया था। But he was not drafted. वो सेलेक्ट नहीं हुआ था। So he had nothing to do in the village. उसको क्या करना था फिर विलेज में? उसको कुछ नहीं करना था। Life in the village seemed dull to him. विलेज में जब कुछ करने के लिए था ही नहीं तो लाइफ ऑब्वियसली डल बन जाएगी। ही वॉज नॉट यूज्ड टू विलेज लाइफ। यहाँ से उसको विलेज लाइफ में रहने का आदत भी नहीं थी उसको। फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड ही हैड बीन लिविंग इन मॉस्को। वो मॉस्को में रहता था बचपन से, इसीलिए उसको अपने विलेज में रहने के लिए उसको आदत नहीं थी। So living in the village he didn't feel happy. He felt that he had been wandering about the village in vain. उसको ये लगता था कि विलेज में इधर उधर घूमना फजूल की बात होती है। ये कहा गया है कि जो जिस माहौल में बचपन से पले उसको उसी माहौल की आदत होती है। Where had Gerazim been working? Why did he return to his village? Gerazim कहाँ वर्क करता था? अपने विलेज क्यों वापस आया? जेरेज़म हैड बीन वर्किंग इन मॉस्को। वो मॉस्को में कर रहा था काम। ही वॉज फ्रॉम अ विलेज बट हैड बीन इन मॉस्को। वो विलेज का था लेकिन रह रहा था मॉस्को में सिंस बॉयहुड। ही वॉज अ मेयर चाइल्ड व्हेन ही हैड गॉन देयर टू वर्क एज अ बॉटल वॉशर इन अ ब्रीवरी। ब्रीवरी हुआ शराब खाना, वहां पे वो बॉटल वॉशर का काम करता था। देन ही वर्कड एज अ लवर सर्वेंट इन ए हाउस। उसके बाद वो सर्वेंट का काम करता था एक घर में। फॉर द लास्ट 2 years ही हैड बीन वर्किंग फॉर ए मर्चेंट। फिर वो मर्चेंट के लिए काम करता था। देन ही वॉज कॉल्ड बैक टू हिज विलेज फॉर मिलिट्री ड्यूटी। उसके बाद उसको मिलिट्री ड्यूटी के लिए घर फिर से बुलाया गया। So he had to give up his job and return to his village. इसीलिए उसको जॉब छोड़ना पड़ा और अपने विलेज जाना पड़ा। Question number 3. What did the coachman tell Gerazim when he narrated his story? कोचमैन जो था यगर, उसने जेरेज़म को क्या बोला? The coachman started giving Gerazim a long sermon on honesty and faithful. कोचमैन यगार जो था यगार को ऑयली टंग थी। वो सरमन देने लगा, बड़े भाषण देने लगा ऑनेस्टी के, फेथफुलनेस के। He said that workers don't serve their employers wholeheartedly. They serve just so. The employers have no good opinion of them. That is why when they come back again for the job, they are refused. ये भाषण देने लगा कि जब कोई मुलाजिम अपने मालिक के लिए ऑनेस्टली काम नहीं करता है, फिर जॉब छोड़ के जाता है, इसीलिए रिफ्यूज करता है, फिर मालिक भी उनको पकड़ने के लिए वो भाषण देने लगा। The coachman says that we should work in such a way that our employers miss us when we leave them. And if we come back again, they would at once dismiss the man who has been taken our place. The coachman gives his own example. He says that if ever he leaves his place and goes home, his master would gladly take him if he came back. वो भाषण देने लगा, अगर मैं घर जाऊंगा मेरा मालिक जो है वो मुझे फिर से बुलाएगा, या मैं जाऊंगा तो वो फिर से मुझे रिसीव करेगा, मैं इतना ऑनेस्ट हूँ।
Thus, he tells Gerazim indirectly that if he had served his master sincerely, he would not have a hanker for a job now. That is third question of the day. तो 3 क्वेश्चन हमने किए, कल हम और क्वेश्चन करेंगे. टिल देन, फी अमानिल्लाह.